cover the other concepts that are left of this particular chapter, number 7, Politics and Society. So, the left concepts are millenarian movements, old social movements, and new social movements. This is going to be the last lecture of chapter number 7. So, the very first is millenarian movement. So what does it mean? What does a millenarian movement means? It means that it is a religious or spiritual social movement in which people believe that a dramatic transformation of society will occur, bringing justice, equality, prosperity or the end of suffering. ये एक ऐसी रिलीजियस है, एक ऐसी स्पिरिचुअल सोशल मूवमेंट है जिसमें लोग बिलीव करते हैं कि एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी सोसाइटी की, एक बदलाव हमें देखने को मिलेगा सोसाइटी में. ट्रांसफॉर्मेशन इज एक बदलाव हमें सोसाइटी में देखने को मिलेगा जो जस्टिस लाएगा, इक्वालिटी लाएगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा और जो भी सफरिंग है, जो भी कोई इशू चल रहा है, ठीक है, वो उस सफरिंग को ख़त्म करेगा और एक नया दौर शुरू होगा. The word millennium originally referred to the belief in a 1,000-year reign of peace in a Christian tradition. अगर हम millennium word को देखेंगे, ये उस belief को रेफर करता है जो 1,000 year के शांति का जो एक रूल था क्रिश्चियन ट्रेडिशन में माना जाता है, क्रिश्चियन के ट्रेडिशंस में. तो एक 1,000 year का जो शांति का एक दौर चल रहा था, उस बिलीफ को ये मानता है. सोशोलॉजिस्ट ने फिर इस टर्म को ज़्यादा ब्रॉडली यूज़ किया मूवमेंट्स के लिए, एक्सपेक्टिंग अ रेडिकल ऑफन डिवाइनली इंस्पायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, की एक बदलाव जो है वो हमें सोसाइटी में देखने को मिलेगा और वो बदलाव जो होगा वो एक अच्छा बदलाव होगा. वो सफरिंग को ख़त्म करके एक नया दौर शुरू होगा जहाँ पर शांति होगी, जहाँ पर आपको एक समानता दिखेगी, इक्वालिटी दिखेगी, ठीक है, और जस्टिस देखने को मिलेगा, इंसाफ देखने को मिलेगा और प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी. अब अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडेंस का क्या मानना है? एंथनी गिडेंस मिलेनियरियन मूवमेंट को कहते हैं कि ये वो मूवमेंट्स हैं जहाँ पे फॉलोअर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि एक नए, एक आइडियल सोशल ऑर्डर का अराइवल होगा, एक नया सोशल ऑर्डर देखने को मिलेगा, या फिर एक आइडियल जो एक बेहतरीन, एक स्टैंडर्डाइज्ड सोशल ऑर्डर होगा वो देखने को मिलेगा और वो हमें सुपर नेचुरल पावर के थ्रू या डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू अराइव होगा. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ है. ये स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ है कि शांति आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्रॉमिस ऑफ अ बेटर फ्यूचर, जो हमारा आने वाला कल है, ठीक है, वो उसको प्रॉमिस कर रहा है कि वो बहुत बेहतरीन होगा, बहुत बेहतर होगा. कलेक्टिव होप, सिर्फ एक इंसान होप लेकर नहीं चल रहा है, सारे ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिवली इसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला कल जो होगा वो आज से बेहतर होगा. ऑफन लेड बाय अ कैरिस्मेटिक लीडर, कोई भी कैरिस्मेटिक लीडर जो है वो उस ग्रुप को लीड कर रहा है, ठीक है. कोई भी सोशल ऑर्डर को लाने के लिए, बदलाव को लाने के लिए कोई एक इंसान तो होगा ना जो लीड करेगा, और वो एक कैरिस्मेटिक लीडर ही लीड कर रहेगा. एमर्जेस ड्यूरिंग ऑपरेशन और क्राइसिस, कोई ऑपरेशन चल रहा है किसी सोसाइटी में, किसी कंट्री में, किसी जगह पे, किसी रीजन में, या फिर कोई क्राइसिस चल रहा है, यानी कि लोगों को उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, या लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, या कोई क्राइसिस चल रहा है, कोई वॉर की सिचुएशन है, तो उस टाइम पे ये इमर्ज होगा. ठीक है, लोगों को मारा जा रहा है. फॉलोअर्स एक्सपेक्ट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, तो वो यहाँ पर एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी को मानते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है. नाउ व्हाई डू दिस इमर्ज? ये मिलेनियरियन मूवमेंट क्यों इमर्ज हुई? बिकॉज ऑफन इट अराइजेस व्हेन पीपल एक्सपीरियंस, जब लोग ये सब एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, अगर बहुत ज़्यादा गरीबी वो फेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास चावल लेने के, आटा लेने के पैसे नहीं, इतनी गरीबी है, वो 2 रोटी खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो तब एक मूवमेंट देखने को हमें मिल सकती है. कोई कॉलोनियल रूल है, जैसे इंडिया ही वन ऑफ द एग्जाम्पल है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, तो तब भी लोगों ने सफ़र किया, तो वो सफरिंग के बाद हमने क्या देखा? एक नया दौर देखा, ठीक है, जहाँ पे हमने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट देखी. एक्सप्लॉयटेशन, कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, सपोज करो कि जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सफरिंग हो रही है, सोशल इनइक्वालिटी है. ठीक है, अगर कोई इनइक्वालिटी आप महसूस कर रहे हो सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल अगर ब्राह्मण्स जो हैं वो दलित के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं. कल्चरल डोमिनेशन, एक
कल्चर जो है वो दूसरे कल्चर को डोमिनेट कर रहा है, खुद को सुपीरियर मान रहा है, दूसरे कल्चर्स को डिग्रेड कर रहा है, रिलीजियस परसिक्यूशन है, देखो ये सारी चीज़ों में ना एक सफरिंग है, और ये सफरिंग को ही ख़त्म करने के लिए एक मूवमेंट बनती है। और ये मूवमेंट यहाँ पे मिलेनियरियन मूवमेंट की बात हो रही है, जहाँ पे आपको डिवाइन या इंटरवेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। पीपल लूज होप इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, वो जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो भी प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर अगर वो एक्सप्लॉयटेशन या इनइक्वालिटी या कोई भी इस तरह का पावर्टी फेस कर रहे हैं, देन दे विल टर्न टुवर्ड अ स्पिरिचुअल विजन ऑफ चेंज, तो वो एक स्पिरिचुअल विजन ऑफ चेंज की तरफ देखेंगे, ठीक है। देन कम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, यहाँ पर हम मैक्स वेबर की बात करेंगे। मैक्स वेबर ने कैरिस्मेटिक अथॉरिटी की बात की है, ही इज एसोसिएटेड विद दिस term charismatic authority and this often becomes the basis of such movements, और ये ऐसी movements के ना बेस बन जाती है because followers believe the leader has extraordinary qualities, कि ये इस movement को चला सकते हैं, इनमें extraordinary qualities हैं, ये इसके लायक हैं, ठीक है। Then comes Indian examples, जैसे बिरसा मुंडा movement, one of the finest examples। बिरसा मुंडा को एक डिवाइन लीडर माना गया बाय मेनी ट्राइबल फॉलोअर्स, जो भी ट्राइब्स थे वहाँ के, वो बिरसा मुंडा को उस नज़र से देखने लगे कि हाँ ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू लीड दिस मूवमेंट, ही हैज़ दीज क्वालिटीज़ एंड ही इज़ फिट फॉर दिस मूवमेंट। तो बहुत सारे ट्राइबल लोग जो थे, जो फॉलोअर्स थे, वो उसको डिवाइन लीडर मानने लगे थे बिरसा मुंडा, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट एम्ड, और ये जो मूवमेंट थी क्यों चली थी, क्योंकि वो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन को एंड करना चाहते थे, जो भी लैंडलॉर्ड्स थे उनको रेजिस्ट करना चाहते थे, रिस्टोर ट्राइबल डिग्निटी एंड एस्टैब्लिश अ just social order. So it combined religion with political resistance, politically और religiously दोनों को combine करके ये movement चली थी। Then comes ताना भगत movement among the Orwan tribe, ठीक है, ये भी एक ट्राइब है ओरवान, यहाँ पर ताना भगत मूवमेंट हुई थी एंड इट फोकस्ड ऑन रिलीजियस रिफॉर्म। अगेन वो भी यहाँ पर एक रिफॉर्म चाहते थे, जब रिलीजियस रिफॉर्म चाहते थे तो ऑब्वियसली पुराना सोशल ऑर्डर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ख़त्म होकर एक नया सोशल ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। देन नॉन वायलेंस एंड रेजिस्टेंस टू कलोनियल रूल, जो भी कलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स जिस तरीके से रूल कर रहे थे और इसी कंट्री में आके, इंडिया की कंट्री में आके इंडिया के ही लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, उसके खिलाफ जो था एक रेजिस्टेंस चल रही थी, उसके खिलाफ एक मूवमेंट चल रही थी। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स में देखते हैं, गोस्ट डांस मूवमेंट वाज इन नेटिव अमेरिकन्स, टाइपिंग रिबेलियन चाइना में, और जोसा कैटल किलिंग मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। सो दीज आर द इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स, यू कैन पुट दीज एग्जाम्पल्स इन योर एग्जाम, whenever this sort of question comes you can put these examples and you should remember these examples as well. Then comes old social movement, जो हमारा second topic है। old social movements, old का मतलब क्या है, पुराने टाइम की बात की जा रही है, वो मूवमेंट्स जो फोकस करती हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज़ पर। ओल्ड सोशल मूवमेंट्स मोस्टली इमर्ज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, और इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th सेंचुरी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये उस पुराने वक्त की बात की जा रही है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्लास बेस्ड इकोनॉमिक डिमांड्स, पॉलिटिकल राइट्स, लेबर इशूज़ एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ट्रेड यूनियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज प्लेड मेजर रोल्स, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जब हम ओल्ड मूवमेंट्स की बात करते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्लास बेस्ड, इकोनॉमिक डिमांड्स, वहाँ के पॉलिटिकल राइट्स, लोग लेबर इशूज़ हैं, वेल्थ को किस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑर्गेनाइजेशनल कैसा स्ट्रॉन्ग है, ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल पार्टीज ने मेजर रोल प्ले किया था। मेन इशू क्या था, जो भी ओल्ड मूवमेंट्स रही हैं, बेटर वेजेस के लिए वो डिमांड कर रहे थे, वहाँ की वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब थी तो वो वर्किंग कंडीशंस को बेटर करने के लिए लड़ रहे थे, लैंड रिफॉर्म्स चाहते थे, ठीक है, वोटिंग राइट्स चाहते थे, वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, देन कम्स नेशनल इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। तो ये मेन इश्यूज़ थे वहाँ के उस टाइम की, ठीक है। इसमें थिंकर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने ओल्ड सोशल मूवमेंट से कनेक्टेड हैं, कार्ल मार्क्स देख लेते हैं, ही इज़ रूटेड इन क्लास स्ट्रगल। वर्कर्स ने ऑर्गेनाइज किया था अगेंस्ट कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो उस टाइम पे कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी तो वर्कर्स आपस में ऑर्गेनाइज हुए, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। देन कम्स लेनिन, लेनिन इज अगेन एन थिंकर। लेनिन का मानना था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टी लीडरशिप आर इसेंशियल फॉर रेवोल्यूशनरी चेंज। जब भी कोई रेवोल्यूशनरी चेंज आता है उसके लिए एक पार्टी की लीडरशिप होना और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स अगर हम इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स देख लें तो लेबर मूवमेंट, सोशलिस्ट मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट एंड रशियन मूवमेंट, दीज आर इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स,
ओल्ड सोशल मूवमेंट्स की, ठीक है. देन कम्स इंडिया. इंडिया की कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं जो ओल्ड सोशल मूवमेंट्स की कैटेगरी में आती हैं? इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट, तेलंगाना पीजेंट मूवमेंट, रेलवे वर्कर्स मूवमेंट, farmers movements focused on land reforms. These are Indian movements, Indian old social movements. Now what is the nature here? Economic inequality is the central concern. अगर economic angle से inequality हो रही है तो वो central concern है इस पर्टिकुलर मूवमेंट का. और जो आइडेंटिटी है वो जनरली सेकेंडरी है, वो बाद में आती है. पहले इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है और दूसरा फिर जो आती है वो हमारी आइडेंटिटी आती है. उसके बाद नई सोशल मूवमेंट्स आ जाती हैं, new social movements. See, here I have written, this is among the most important topics in sociology optional. ये सबसे ज़्यादा important जो है new social movements है, ठीक है. Why did the new social movements emerged? By the 1960s and 1970s, many societies experienced higher education, urbanization, middle class expansion, globalization, growth of mass media, rise of post-industrial society. तो 1960s में आते आते 1970s में आते आते बहुत सारी सोसाइटीज़ ये सब एक्सपीरियंस कर रही थी. एजुकेशन अच्छी चल रही थी, अर्बनाइजेशन थी, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, मिडिल क्लास का एक्सपेंशन देखने को मिला. मिडिल क्लास इमर्ज बहुत ही अच्छे से एक्सपैंड हो रही थी. ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला, मास मीडिया भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का राइज देखने को मिला. सो पीपल बिगैन डिमांडिंग नॉट जस्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी. अब उनको सिर्फ इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं चाहिए, उनको डिग्निटी भी चाहिए, आइडेंटिटी भी चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स भी चाहिए. सो नाउ दिस वॉज द पीपल्स डिमांड that they want dignity, identity, environmental protection and human rights. New social movements को अगर हम definition देखें, it focuses on issues of identity, quality of life, culture, environment, gender, peace and human rights rather than only class and economic inequality. तो जो नए सोशल मूवमेंट्स थे उन्होंने आइडेंटिटी के इश्यूज पे फोकस किया, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, कल्चर कैसा है, एनवायरमेंटल, जेंडर, पीस, ह्यूमन राइट्स, इन पे फोकस किया. सिर्फ क्लास और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तक महदूद नहीं रहा, अब इसने इन चीज़ों पर भी फोकस किया जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिटी, पीस, जेंडर भी हो गया. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कि ये आइडेंटिटी बेस्ड थी, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन थी, लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, दे वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, नॉन वायलेंट मेथड्स को यूज़ कर रहे थे, ग्लोबल नेटवर्क्स, डिजिटल एक्टिविज्म, डिजिटली एक्टिविज्म देखने को मिला, डिजिटली पीपल वो पार्टिसिपेटिंग, डिजिटल दे वर एक्टिव, एनवायरमेंटल कंसर्न्स देखने को मिले, ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेशन. सो नाउ व्हाट वर द मेजर इश्यूज आज के टाइम के? अगर हम न्यू सोशल मूवमेंट्स की बात करते हैं, ये हमें पता भी होगा, दीज आर द न्यू सोशल मूवमेंट्स. वुमेन राइट पे बात होती है, LGBTQ+ राइट्स पे बात होती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे बात होती है, पीस, इंडिजिनस राइट्स, एनिमल राइट्स, क्लाइमेट जस्टिस, प्राइवेसी एंड डिजिटल राइट्स. दीज आर व्हाट? These are today's times social movements, new social movements. Then comes important thinkers. Alan Turing, one of the most important theorists of new social movement. बहुत ही important theorist हैं Alan Turing, new social movement के. उनका मानना था, he argued that modern conflicts revolve around control over culture, information and identity, not just ownership of economic resources. इनका मानना था जो modern conflicts है ना, वो रिवॉल्व किसके अराउंड करें कि कंट्रोल कल्चर के ऊपर, कंट्रोल आपका इंफॉर्मेशन के ऊपर, कंट्रोल आपका आइडेंटिटी के ऊपर. तो अब सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज तक ओनरशिप नहीं है, अब बल्कि आपका कंट्रोल इंफॉर्मेशन पर भी है, आइडेंटिटी पर भी है, कल्चर पर भी है. ठीक है. जर्गन हेबरमास, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंगर. ठीक है. मॉडर्न मूवमेंट सीक टू प्रोटेक्ट द लाइफ वर्ल्ड. जो मॉडर्न मूवमेंट्स थी ना वो लाइफ वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रही थी. लाइफ वर्ल्ड कहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी, द स्फीयर ऑफ एवरीडे लाइफ फ्रॉम डोमिनेशन बाय द मार्केट एंड द स्टेट. जहाँ पे डोमिनेट मार्केट भी कर रही है, स्टेट भी कर रही है. एग्जाम्पल्स इंक्लूड मूवमेंट्स डिफेंडिंग कम्युनिटी वैल्यूज, पब्लिक स्पेसेस एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. ये सारी एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. जर्गन हेबरमास के कॉन्सेप्ट को जब हम पढ़ते हैं. Manuel Castells focused on the network society. Social media enables rapid mobilization across countries. देखो नेटवर्क सोसाइटी में यही आपकी नेटवर्किंग कितनी अच्छी है. आजकल तो हमारे पास फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टैब्स पड़े हुए हैं, हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो हम अपने विचारों को, अपनी जो भी हमारे ओपिनियंस हैं, जो भी हम फील करते हैं, आजकल हम क्या करते हैं, वीडियो डाल देते हैं एंड इट गेट्स वायरल. ठीक है. और इस तरीके से जो भी आप मैसेज पहुँचाना चाहते हो टू द सोसाइटी और टू द वर्ल्ड, ना टू द कंट्रीज, अक्रॉस कंट्रीज आप पहुँचा सकते हो.
अपने मैसेज को, ठीक है। तो इसने इसी नेटवर्क सोसाइटी की बात की है। एग्जाम्पल्स है अरब स्प्रिंग, मी टू, क्लाइमेट एक्टिविज्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं मैनुअल कैसल्स के अकॉर्डिंग। वैसे तो ये न्यू सोशल मूवमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैनुअल कैसल्स इन पर्टिकुलर, यू कैन रिमेंबर दीज movements, these examples, because this is important from Manuel Castle's perspective. Me Too movement भी हमें पता है, जहाँ पे बहुत सारी एक्ट्रेसेस को ये एक प्लेटफॉर्म दिया गया था कि कुछ भी उनके साथ कोई ऐसा हैपनिंग हुई है तो आप उसको यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। यू आर फ्री टू से दैट। Then comes another thing, which is clause of a new social movements arise from the concerns of pre-industrial societies and challenge traditional political institutions. जैसे ही इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ एमर्ज हुई, उसके ना कुछ कंसर्न्स निकल कर बाहर आने लगे आफ्टर दिस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, और उसने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, जो पहले के पुराने टाइम के जो इंस्टीट्यूशंस थे, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उसको चैलेंज करने लग गए। ये क्लॉज ऑफ ए का मानना है। इंडियन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इंडियन एग्जाम्पल्स में बताया सबसे पहले हमारा चिपको मूवमेंट। विलेजर्स स्पेशली वुमेन हग्ड ट्रीज टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। चिपको मूवमेंट क्या था कि जो विलेजर्स थे, खासकर हम वुमेन की बात करते हैं, उन्होंने डिफॉरेस्टेशन को बचाने के लिए ट्रीज़ को हक किया। इसके लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, ही वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट। तो सुंदरलाल बहुगुणा ही वाज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट, ठीक है। बचाओ आंदोलन, इसके लीडर मेधा पटकर। इशू क्या था? डिस्प्लेसमेंट का, ट्राइबल राइट्स, एनवायरमेंटल जस्टिस, दीज वर द इशूज़। वुमेंस मूवमेंट को अगर देख लेते हैं, इशू है इक्वल राइट्स के लिए वो लड़ रही हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो हो रहा है, प्रॉपर्टी राइट्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारे वुमेंस मूवमेंट चली हैं इस इश्यूज़ की वजह से। ये सारे इश्यूज़ हमें देखने को मिले कि वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। वोटिंग राइट भी वुमेन के लिए बाद में आया था। जो वायलेंस हो रहा है वुमेन के खिलाफ, ठीक है, उनको प्रॉपर्टी में जो हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर उनकी कम है। So these were the issues. Then comes the right to information movement, demanded transparency and accountability. यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की गई, अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की गई। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS played a crucial role in the right to information movement. Then comes LGBTQ plus rights movement, which focused on equality, dignity and legal recognition. So there should be equality, dignity and legal recognition for everyone, whosoever it is, for everyone in the whole society. So LGBTQ has demanded that. The movement gained momentum around the reading down of section 377 and continues to advocate for broader rights. तो सेक्शन 377 में आपको ये दिखने को मिलेगा, जहाँ पे इस मूवमेंट ने मोमेंटम को गेन किया, ठीक है। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, सेव RA, सेव साइलेंट वैली, कैंपेन्स अगेंस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन, climate justice initiatives. Then there are international examples: Greenpeace, Fridays for Future, Black Lives Matter, Occupy Wall Street, Me Too movement. Occupy Wall Street contains both economic and identity dimensions. And then comes old versus new social movements. Old social movements कैसी होती हैं? Economic inequality पे फोकस कर रही है, मेन इशू रह रहा है। New social movement is focusing on identity, environment, rights. Who are the main actors for the old social movements? Workers, peasants. And for the new social movements, women, youth, middle class, indigenous groups and LGBTQ plus communities. If we see the ideology of old social movement, it is socialism and Marxism. न्यू सोशल मूवमेंट्स की जो आइडियोलॉजी है, फेमिनिज्म पे बात करते हैं, एनवायरमेंटलिज्म को फोकस करते हैं, ह्यूमन राइट्स पे फोकस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज हायरार्किकल इन ओल्ड सोशल मूवमेंट्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड इन न्यू सोशल मूवमेंट। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि ये इकोनॉमिक एंगल से बात कर रहा है। बट इफ वी सी द ऑब्जेक्टिव इन द न्यू सोशल मूवमेंट, रिकग्निशन, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज देयर। मीन्स स्ट्राइक्स होती हैं ओल्ड सोशल मूवमेंट में ना, स्ट्राइक्स हुआ करती थी, यूनियंस बना करती थी, पॉलिटिकल पार्टीज बना करती थी। आज के टाइम पे आप देखोगे कैंपेन्स चलती हैं, नेटवर्किंग चलती है, डिजिटल एक्टिविज्म चलता है, पीसफुल प्रोटेस्ट चलते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटीज अगर हम देख लें, देखो बोथ एम फॉर सोशल चेंज, कलेक्टिव एक्शन यूज कर रहे हैं, चैलेंज एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स,
mobilize public opinion, influence governmental policies. Now let's see the Indian perspective. India has experienced both forms, old also, new also, freedom struggle, peasant movements, and labor movements. These are old movements, old social movements. And if we see these movements, these are new social movements. So India has experienced both. Chipko Narmada Bachao Andolan is under the new social movement, women's movement, RTI movement, LGBTQ plus rights movement, and environmental campaigns. Many contemporary Indian movements combine elements of both. For example, farmers' movements may raise economic issues while also emphasizing identity, dignity and democratic participation. और कुछ ऐसी movements भी हैं जो दोनों को लेकर चलती हैं. वो इकोनॉमिक एंगल को भी लेकर चलती हैं, यानी कि ओल्ड सोशल मूवमेंट को भी लेकर चल रही हैं और न्यू सोशल की कॉम्बिनेशन को भी लेकर चल रही है, दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर चल रही हैं.